नाजरीन, क्या दुनिया वाकई गोल है? बचपन से हम सब एक ही बात सुनते आए हैं। कहा जाता है कि ये दुनिया गोल है। चलते हैं, घूम फिर कर वहीं वापस आ जाएंगे। हम इंसानों को लगता है कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई दुनिया लामहदूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें। आप चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आगे कोई रास्ता ही ना हो। एक ऐसा मकाम, यानी दुनिया का आखिरी किनारा। आज मैं आपको ऐसी ही नामालूम जगहों पर लेकर जा रहा हूँ। ये वो मकामात हैं जिन्हें देखकर बड़े साइंसदान भी हैरान रह गए। ये हमारी ज़मीन के वो आखिरी किनारे हैं जहाँ कुदरत अपनी ताकत दिखाती है। ये नज़ारे इस कदर हैरत अंगेज हैं कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं उस जगह के बारे में जहाँ सूरज सोना भूल जाता है। नाजरीन, हम सब की ज़िंदगी एक सीधी तरतीब से चलती है। सुबह सूरज निकलता है और रात को अंधेरा छा जाता है। हमें उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन ज़रा सोचें, अगर सूरज गुरूब होना छोड़ दे तो क्या होगा? किनारे के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ का निज़ाम पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये वो हैरत अंगेज़ कोना है जहाँ दिन और रात का मतलब ही मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। यहाँ जब सूरज निकलता है तो वो एक दो दिन नहीं, बल्कि मुसलसल कई महीनों तक आसमान पर चमकता रहता है। क्या आप इस खौफनाक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं? घड़ी में रात के 3 बज रहे हों, आप अपने बिस्तर पर सोने की भरपूर कोशिश कर रहे हों और खिड़की के बाहर तेज़ धूप की चमक आए। नींद यहाँ के मकामी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। उन्हें सुकून से सोने के लिए अपने कमरों की खिड़कियों पर मोटे-मोटे स्याह पर्दे लगाने पड़ते हैं, ताकि वो किसी तरह नकली अंधेरा पैदा कर सकें। और फिर जब आखिरकार सूरज डूबने का फैसला करता है तो वो एक तवील, गहरी और मुसलसल रात बनकर आती है। महीनों तक सूरज का नाम और निशान तक नहीं मिलता। यहाँ खड़े होकर वाकई ऐसा लगता है जैसे दुनिया का आम कानून टूट चुका हो। रोशनी और तारीकी की ये खतरनाक जंग देखकर इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। नॉर्वे की इस खामोश और तवील रात से निकलकर अब हम सीधा एक ऐसी खौफनाक जगह चलते हैं जहाँ पानी का शोर हर चीज को निगल लेता है। ये जनूबी अमेरिका का तकरीबन आखिरी सिरा है। एक ऐसा खतरनाक और बेरहम कोना जिसे दुनिया केप हॉर्न के नाम से जानती है। ये कोई आम समंदर नहीं है, ये वो मकाम है जहाँ दो बहुत बड़े समुंदर आपस में टकराते हैं। पानी का वो गुस्सा जो आपने शायद ही कभी देखा हो। जरा सोचें, आप एक छोटी सी कश्ती में सवार हैं और आपके सामने 20 मीटर ऊंची लहरें, एक ऐसी खौफनाक दीवार जो किसी भी वक्त आप पर गिर सकती है। तेज हवाएं इतनी वहशतनाक हैं कि इनकी रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो जाती है। क्या आप ऐसी खतरनाक सूरत हाल में बचने की कोई उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पुराने वक्तों के मल्लाह इस नामालूम जगह को मौत का दरवाज़ा कहते थे। इनका मानना था कि यहाँ तक पहुँचना तो आसान है, लेकिन ज़िंदा वापस आना सिर्फ किस्मत वालों का ही काम है। यहाँ खड़े होकर इंसान को अपनी असली बेबसी का एहसास होता है। जब इतनी बड़ी लहरें जहाज़ों से टकराती हैं तो इंसान का सारा गरूर मिट्टी में मिल जाता है। यहाँ आकर महसूस होता है कि ज़मीन अपनी आखिरी हद खुद खींच रही है। आगे सिर्फ मौत है या फिर पानियों का वो भयानक तूफान जो कभी नहीं थमता। अब हम एक और ऐसी हैरत अंगेज दुनिया को देखने वाले हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पानी भी डर के मारे जमकर पत्थर हो जाता है? ये अंटार्कटिका, हमारी ज़मीन का वो आखिरी कोना जिसे आप सफ़ेद मौत का खामोश सेहरा कह सकते हैं। यहाँ रेत नहीं उड़ती, बल्कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ की एक ना ख़त्म होने वाली चादर बिछी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल किसी और सियारे जैसी लगती है। यहाँ कोई दरख्त नहीं, कोई परिंदा नहीं और कोई आम इंसान भी नहीं। सिर्फ चंद बहादुर साइंसदान हैं जो अपनी जान हथेली पर रख कर यहाँ आते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की सर्दी दरअसल कैसी होती है? दर्जा हरारत -70 डिग्री तक गिर जाता है। ये वो सर्दी नहीं जो हम सर्दियों में महसूस करते हैं। ये सर्दी सीधा हड्डियों के अंदर तक घुस जाती है। अगर आप यहाँ खुली हवा में एक सांस भी लेंगे तो वो सांस हवा में ही बर्फ बनकर गिर जाएगी। पानी का एक छोटा कतरा जमीन पर गिरने से पहले ही जमकर बर्फ का गोला बन जाता है। यहाँ कदम कदम पर मौत का जाल बिछा है। तेज और बर्फानी हवाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि बड़ी मशीनों को भी जमा कर रख देती हैं। मीलों तक फैले हुए सफ़ेद मैदान एक अजीब सा जादुई मंजर बनाते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच छुपा है। यहाँ खड़े होकर इंसान को सच में महसूस होता है कि वो वाकई दुनिया के आखिरी सिरे पर खड़ा है। ज़मीन के इस इंतहाई सर्द कोने से निकलकर अब हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जो बहुत हैरान कुन है। ज़रा सोचें, अगर आपको एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जाए जहां बादल आपके पैरों के नीचे तैर रहे हों,
تو کیسا محسوس ہوگا؟ جی ہاں، ہم جا رہے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف۔ یہ زمین کا سب سے اونچا اور پر اسرار تاج ہے، ایک ایسا حیرت انگیز کونا جہاں پہنچ کر انسان واقعی بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ 29,000 فٹ کی خوفناک بلندی، کیا آپ اس بلندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ کوئی عام پہاڑ نہیں، بلکہ قدرت کا ایک ایسا خوفناک قلعہ ہے جس نے بڑے طاقتور لوگوں کا غرور توڑا ہے۔ جب آپ اس بلندی پر پہنچتے ہیں تو ہوا اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ آکسیجن بہت کم رہ جاتی ہے۔ آپ کے پھیپھڑے ہوا کے ایک چھوٹے سے جھونکے کے لیے ترستے ہیں۔ ایک ایک قدم اٹھانا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھاری چٹان دھکیل رہی ہو۔ یہاں پہنچ کر انسان کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، اور ایک سانس لینا بھی زندگی اور موت کی بڑی جنگ سے کم نہیں۔ برفیلے طوفان اچانک آتے ہیں اور لمحے میں سب کچھ اپنے اندر غائب کر دیتے ہیں۔ یہاں آ کر انسان کو اپنی اصل حقیقت سمجھ آتی ہے۔ ہماری حیثیت ایک چھوٹے سے ذرے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس سفید اور خوفناک خاموشی میں انسان کا دل خود بخود بول اٹھتا ہے؟ یہ واقعی کوئی عام زمین کا حصہ نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ پر اسرار حصہ ہے جہاں زمین کھڑے ہو کر آسمان سے ہاتھ ملا لیتی ہے۔ ہم جتنا مرضی خود کو طاقتور سمجھ لیں، لیکن ایوریسٹ کی اس چوٹی پر جا کر ہمارا سر قدرت کے آگے خود بخود جھک جاتا ہے۔ ایوریسٹ کی اس ہڈیوں کو جما دینے والی سردی اور بادلوں کی اونچائی سے نکل کر اب ہم ایک بالکل ہی الگ دنیا دیکھنے والے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں زمین برف نہیں بلکہ آگ اگلتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھا ہے جہاں زمین کا سینہ پھٹا ہو اور اندر سے کھولتا ہوا لاوا باہر نکل رہا ہو؟ جی ہاں، ہم افریقہ کے ملک ایتھوپیا کے ڈینیکل ڈپریشن جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے دنیا کا وہ خطرناک ترین کونا ہے جہاں گرمی حد پار کر جاتی ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت 60 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اتنی زیادہ گرمی کہ عام انسان کا خون بھی ابلنے لگے۔ چاروں طرف پیلے اور ہرے رنگ کے تیزابی چشمے، زہریلی گیسیں اور ابلتا ہوا نمک۔ یہ نظارہ دیکھ کر بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی اور سیارے پر آ گئے ہیں یا سیدھا جہنم کے کسی دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، ایک طرف تیزابی پانی ابل رہا ہے اور دوسری طرف سرخ لاوا دیکھ رہا ہے۔ یہاں غلطی سے بھی قدم رکھنا موت کو سیدھا بلاوا دینے کے برابر ہے۔ ہوا اتنی گرم اور زہریلی ہوتی ہے کہ ایک سانس لینا بھی ایک بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سب میں بڑی حیرت کی بات کیا ہے؟ اس کھولتی ہوئی موت کے بیچ میں بھی سائنسدانوں کو کچھ ایسے جراثیم ملے جو اس تیزاب میں بھی مزے سے زندہ ہیں۔ یہ دیکھ کر تو بڑے بڑے سائنسدانوں کے دماغ بھی چکرا گئے۔ ڈینیکل ڈپریشن کا یہ دیکھتا ہوا کونا ہمیں ایک بہت گہری اور سچی بات بتاتا ہے۔ یہاں زندگی اور موت کے درمیان بس ایک بہت ہی باریک سی لکیر ہے۔ یہ زمین کا وہ آخری کنارہ ہے جہاں قدرت اپنا سب سے غصے والا روپ دکھاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہماری یہ گول اور بظاہر سیدھی سادی سی لگنے والی زمین اتنی پر اسرار اور خوفناک ہو سکتی ہے؟ ان آخری کناروں پر کھڑے ہو کر جب ہم قدرت کا غصہ اور خاموشی دیکھتے ہیں تو ہماری ساری انا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کتنا دلچسپ اور پر اسرار ہے۔ کیا آپ بھی میری طرح اس سفر کے بعد کچھ بدلا ہوا محسوس کر رہے ہیں؟ دنیا صرف وہ نہیں جو ہم اپنی کھڑکی سے روز دیکھتے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی انوکھی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔